पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। सारे बोलो कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया पार। संत कह रहे हैं भाई तुम कृष्ण का भजन करो, बस ये तुम्हारी नैया को पार कर देंगे। और कृष्ण भगवान बहुत ही दया में हैं। ये अर्जुन के सारथी बन गए। सुदामा जी बेचारे इनके लिए तंदूर लाए, चिवड़ा लाए, बड़े प्रेम से भगवान ने भोग लगाया और त्रिलोकी का ऐश्वर्य उनको दे दिया सुदामा जी को। द्रौपदी माता का चिर बढ़ाया। जो सच्चे भाव से इनकी शरण में है ये अनिश्चित रूप से उनका कल्याण करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, ये याद रखो। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली कर हाँ करुणा। कृपा करी सबे मेली कर हाँ करुणा। अधम पतिता जने ना करिया घृणा। जय जय प्रभुपाद दीना बंधु प्रभुपाद। जय जय पतित पावन प्रभुपाद दया के सागर प्रभुपाद। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर कृष्ण राधा के देने वाले प्रभुपाद की जय। देखो प्रसंग चल रहा है स्वकीय और प्रक्रिया का। ये जो स्वकीय और प्रक्रिया भाव, जब तक शुद्ध भक्त समझाने वाले ना हो और हमारे अंदर कुछ भक्ति का उदय नहीं हुआ हो तो ये बात समझ नहीं आती, ये याद रखो। भगवान जो हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं जो करता हूँ, मेरा जो सब कुछ है ना, क्या वह श्लोक है गीता में? किसी को याद हो तो बताए हैं? जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान का प्राकट्य, उनकी लीलाएं दिव्य हैं। हमारा जन्म, हमारा कर्म दिव्य नहीं है। मेरा भी और आप सब काम सबका यही हाल है। हम भौतिकवादी हैं, हम ये भौतिक शरीर नहीं है। पर अभी समझ लिया शरीर को अपना, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हम ये कुछ भी नहीं, हम तो जीव आत्मा है। तो भगवान को समझने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा और शुद्धि केवल भक्ति से होगी। तो आज ये स्वकीय और प्रक्रिया, कल हाँ वो बैठा था जरा, चला आज नहीं आया। उज्जवल नीलमणि के
कृष्ण बल्लभा अध्याय के अनुसार कृष्ण बल्लभाओं को दो भागों में बांटा गया है, स्वकीया और परक्या। स्वकीया गोपियाँ रुक्मणी, सत्यभामा, जामावती आदि कृष्ण की विवाहित पत्नियां स्वकीया हैं तथा उनकी प्रेयसी गोपियां परक्या। कृष्ण भगवान की जो प्रेयसी गोपियां हैं, पर याद रखो जो गोपियां हैं ना, उनका स्थान रुक्मणी, सत्यभामा, जामावती से ऊपर है। परंतु गोपियों का परक्या लौकिक दृष्टि मात्र से है, वास्तव में तो वे सभी स्वकीया हैं, क्योंकि उन्होंने प्राण, मन और शरीर सभी कुछ कृष्णार्पण कर रखा है। हम सबको भी सब कुछ कृष्ण के अर्पण कर देना चाहिए। वैसे हमारा कुछ है नहीं, हम संसार में जब आए थे तो कुछ भी नहीं लाए थे और जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बीच में आके मालिक बन गए हैं। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। अरे भाई, स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज़ रही, ये शरीर भी मेरा नहीं। ये शरीर शमशान की अमानत है भाई। अज्ञानता। तो गोपियाँ सब समिति थीं, सब ऋषि मुनि थे गोपियों के रूप में, सब कुछ कृष्णार्पण कर रखा है। फिर भी प्रकट लीला में इन गोपियों का प्रक्यात्व ही स्वीकार किया गया है। प्रक्या गोपियाँ कन्या और प्रौढ़ा दो प्रकार की हैं, जिन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ अर्पण किया है। कन्या और प्रौढ़ा जो बड़ी हो गई हैं। कन्या अविवाहित कुमारियां हैं जो कृष्ण को ही अपना पति मानती हैं। प्रौढ़ा प्रेम भक्ति में श्रेष्ठता प्रौढ़ाओं की है, प्रौढ़ाओं की ही है। प्रौढ़ा गोपियां पुनः तीन प्रकार की हैं, नित्य प्रिया, साधन परा और देवी। नित्य प्रिया जो गोपियां नित्य काल के लिए नित्य वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला परिकर की अंग हैं, वे नित्य प्रिया हैं। ये वस्तुतः वे भक्त जीव हैं जिन्होंने प्रेम भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप में प्रवेश पा लिया है, और जो नित्य सिद्ध गोपी देह से उनकी लीला के अभिन्न अंग बन गए हैं। नित्य प्रिया गोपियों को प्राचीना भी कहा गया है, क्योंकि ये वे जीव हैं जो बहुत लंबे साधना के फलस्वरूप गोपी देह पाते हैं। इनका गोपी भाव भक्तों का सद्य नहीं है, उनका सद्य साधना परा गोपियों का रूप है। साधना परा गोपियाँ दो प्रकार की हैं, यथोकी, अयोथिकी। यथोकी अपने गण के साथ और प्रेम साधना में संलग्न रहती हैं। यथोकी पुनः दो प्रकार की होती हैं, मुनि और उपनिषद। पौराणिक प्रमाणों के अनुसार अनेक मुनिगण जो श्री कृष्ण के माधुर्य रूप का आस्वादन लेने के लिए गोपी भाव की आकांक्षा करते हैं। गोपियों का जन्म पाकर कृष्ण की ब्रज लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य लाभ करते हैं। ये ही मुनि युथुकी गोपियां हैं। उपनिषद युद्ध की गोपियां पूर्व जन्म के उपनिषद गण हैं जिन्होंने तपस्या करके ब्रज में गोपी रूप पाया है।
अयोध्या की गोपियों का रूप उन कृपा प्राप्त जीवों को मिलता है जो गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रत रहते हैं और अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद गोपी रूप पाते हैं। ये अयोध्या की गोपियाँ नवीना भी कहलाती हैं और इन्हें भक्ति के फलस्वरूप प्राचीना नित्य प्रिया गोपियों के साथ सालोक्य प्राप्ति होती है। देवी उन गोपियों का नाम है जो नित्य प्रियाओं के अंश से श्री कृष्ण के संतोष के लिए उस समय देवी के रूप में जन्म लेती हैं जब स्वयं श्री कृष्ण देव योनि में अंशावतार धारण करते हैं। उपर्युक्त कन्या गोपियाँ ये ही देवियाँ हैं जो नित्य प्रियाओं की परम प्रिया सखियों का पद पाती हैं। नित्य प्रिया गोपियों में 8 प्रधान गोपियाँ युथेश्वरी होती हैं। प्रत्येक यूथ में युथेश्वरी गोपी के भाव की असंख्य गोपियाँ होती हैं। राधा और चंद्रावली सर्व प्रधान युथेश्वरी गोपियाँ हैं। इनमें भी राधा सर्वश्रेष्ठ महाभाव स्वरूपा है। राधा जी का जो भाव है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई तुलना नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है। बोलो राधा रानी की, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। देखो राधा भाव जो है ना, इसकी कोई तुलना है ही नहीं। इसी राधा भाव का स्वादन करने के लिए परम परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और ये सब वर्णन जो अभी हमने पढ़ा श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार, ये सुष्ठु कांत स्वरूपा दृशोदश श्रृंगारा और दवादशा वर्णाश्रिता है। उनके अनंत गुण हैं। जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे। ये याद रखो, हम लोग जो विषय विकारों में पढ़े हैं ना, इन बातों को समझना थोड़ा कठिन है, पर भक्ति में आगे बढ़ो तो धीरे धीरे पता लगेगा, धीरे धीरे समझ आएगी। तो पहला कौतूहल कल बताया था आपका कि भगवान यशोदा मैया ने राधा जी के लिए बहुत कुछ श्रृंगार का सामान पेटिका में भरा हुआ था, वो कन्हैया को बताया। तो कन्हैया जी ने सारा, माता कहीं गई किसी काम के लिए, तो सारा श्रृंगार निकाल के खुद ही पेटिका में चले गए भगवान, और राधा जी के पास पहुंच गए। और दूसरा कौतूहल जो है, आज उसकी चर्चा होगी। एक समय माघ मास में श्री राधा नियम पूर्वक प्रातः यमुना स्नान के लिए जाया करती थी। इससे कुटिला के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। कुटिला जो थी, ये अभिमन्यु की मां थी, कि एक दिन श्री राधा जब स्नान करने के लिए घर से बाहर निकली, तब पीछे से कुटिला भी
कोई बहाना बनाकर नंदालय में श्री कृष्ण हैं या नहीं, यह जानने के लिए उत्सुक होकर श्री ब्रिजराज के महल में गई। अर्थात वृषभानु कुमारी श्री राधा इस रास्ते यमुना में प्रातः स्नान के लिए जाती हैं या नहीं, यह जानने के लिए तथा आकुल चित्त से श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अति मंदमती कुटिला किसी छल से ब्रिजराज के भवन में गई। कुटिला की परिजनों के द्वारा पता चला कि श्री कृष्ण भी मां यशोदा की आज्ञा अनुसार स्नान करने के लिए गए हैं। यह सुनकर कुटिला का संदेह और भी बढ़ गया। तब कुटिला ने श्री कृष्ण के असाधारण पद चिन्हों का अनुसरण किया तथा जिस स्थान पर श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुंदर सुंदर विलास आदि करते हैं वहां जाने की इच्छा से अग्रसर हुई। कुटिला को निकुंज के निकट आते देख तुलसी नाम की श्री राधा की सहचरी ने कुंज में प्रवेश करके देखा कि श्री राधा ललिता आदि सखियों से परिवेष्टित होकर घिरकर प्रीतम के साथ हास विलास लीला लावण्य में मग्न हैं। उस विलास का दर्शन करके तुलसी अत्यंत आनंदित होकर कहने लगी, अरे अरे गोपियों, कुसुम धनुष अर्थात कामदेव के जन्म को अत्यधिक सफल करने के लिए तुम सब ने जो यह महोत्सव आरंभ किया है, उसके संबंध में इस समय एक बात सुनो। इस सुंदर उत्सव का दर्शन करने के लिए कुटिला मंदगति से ब्रिज से इसी ओर आ रही है। वह अब यहाँ पहुँचने ही वाली है। यह सुनकर सब सखियां हाय हाय वह कहाँ है, बोलो बोलो, ऐसा कहती हुई सशंक नेत्रों से प्रत्येक दिशा में देखती हुई तुलसी से पूछने लगी। तुलसी ने कहा, मैंने उस समय उसे छकट करा नाम उसका छठीकरा पड़ेगा, छकट करा वन के समीप देखा था। लगता है वह इस समय इस स्थान के समीप ही कहीं होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे सखियों, तुम लोग इसी कुंज में क्षण काल रहकर उद्रक अर्थात सूर्योदय अथवा भावी फल का दर्शन करो। मैं यहाँ से निकलकर अभिमन्यु का भेष धारण करके अपनी प्रतिभा से कुटिला को ठग कर इसकी तुलना में और अधिक कौतुक का विस्तार करूंगा। बोलो कौतकी भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। यह कहकर श्री कृष्ण किसी निकुंज में प्रवेश कर गए तथा वन देवी वृंदा से अभिमन्यु के वेशोपयोगी विभिन्न सामग्रियों को ग्रहण किया। उनके द्वारा अपने चिन्हों को ढका तथा अभिमन्यु का वेश धारण कर उसी के समान कंठ स्वर करते हुए भगवान ने स्वर भी वैसा बना लिया। कई लोग स्वर बदल देते हैं ना अपना। कुंज से बाहर आ गए। तदंतर वह कुटिला जिस पथ से आ रही थी उसी पथ पर चल पड़े। ओहो, विविध कलाओं में निपुण व्यक्ति क्या कहीं भी अपने कार्य को साथ विचक्षण नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है। अभिमन्यु भेषी श्री कृष्ण
कुछ दूर अग्रसर होने पर कुटिला से मिले और बोले, कुटिले, इस समय तुम ब्रिज में भ्रमण क्यों कर रही हो? कुटिला, वधू को ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री कृष्ण वह क्या यहाँ आई है? कुटिला, यमुना में मकर स्नान के बहाने से जाकर मैं यहीं कहीं स्थान पर आई है। श्री कृष्ण, वह रमणी चोर कहाँ है? भगवान आपने नहीं कह रहे। कुटिला, वह भी स्नान करने के लिए इधर ही आया है, इसलिए माता जी ने मुझे यह सब वृत्तांत जानने के लिए भेजा है। अब मैं क्या करूं, बताओ। श्री कृष्ण, ये बहन, आज मेरा एक नया बेल खेत जोते समय हल से निकलकर भाग गया है, मैं उसे खोजते हुए यहाँ आया हूँ। भगवान ने बहाना बनाया कि बैल भाग गया है। नया बैल चोरी होने पर भी मेरे हृदय में इतना दुख नहीं है, किंतु वह रमणी चोर मेरी पत्नी के प्रति भी लंपट्य प्रकट करता है। इससे जो अत्यधिक पीड़ा होती है उसे क्या कोई सहन कर सकता है? अतएव इसी समय मथुरा में महाराज कंस के निकट जाकर उसे उचित दंड दिलवाऊंगा। सर्वप्रथम तुम मेरी एक युक्ति सुनो। मैं इस कुंज में छिप जाता हूँ, तुम शीघ्र ही राधिका को इधर उधर खोजो। यदि मैं कृष्ण के बिना अकेली मिल जाए तो उसे छलपूर्वक इस कुंज में आना, और यदि वह कृष्ण के निकट हो तो उसे दूर से ही देखकर मुझे अलक्षित भाव से उस जगह ले चलना। इस बात को सुनकर अत्यंत कुटिल स्वभाव वाली कुटिला, नाम जैसा स्वभाव वैसे ही उसका नाम ही, स्वभाव वाली कुटिला काली दाह से आरंभ करके प्रत्येक कुंज में ढूंढती किसी घाट के निकट एक पुष्पोद्यान में फूलों की वाटिका में आई। वहाँ उसने देखा कि विमल परिमल शालिनी कीर्तिदा बली अर्थात निर्मल सुगंध से युक्त तथा कीर्तिदा की कीर्ति को बढ़ाने वाली लता के समान श्री राधा सखियों से परिवेष्टित घिरी हुई है। और सखियां धीरे धीरे उसकी सेवा कर रही हैं। ललिता ने कुटिला को वहां आई देखकर पूछा, हे कुटिले, क्या तुम स्नान करने के लिए आई हो? कुटिला, नहीं। ललिता, तो फिर किस लिए आई हो? कुटिला, तुम लोगों के चरित्र को जानने के लिए आई हूँ। ललिता, ठीक है, जान लो। कुटिला, हे ललिते, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। ललिता, समझ गई हो? जरा अपने मुख से मुझे भी तो बतलाओ, क्या समझ गई हो? कुटिला, मैं और क्या बतलाऊं, हरि की गंध से ही सब कुछ बतला दिया है। ललिता हरि शब्द का सिंह अर्थ ग्रहण करके बोली, कुटिले, यदि तुमने सिंह की गंध को पा लिया है तो अवश्य ही सिंह किसी स्थान पर छिपा होगा। हम लोग तो अति मुग्ध भोली वाली अबला हैं, अतएव बड़ी भयभीत हो रही हैं। अब यहाँ से भागकर शीघ्र ही घर जा रही हैं। तुमने इस स्थान पर
इस प्रकार से आकर हमारे प्रति विमल स्नेह की ही प्रकट किया है। कुटिला क्रोध से भरकर बोली, अरे धर्मपरायणा सखियो, तुम लोग वन वन में दोनों कुलों की कीर्ति की घोषणा करके ही घर जाओगी, किंतु सामने जो नीप अथवा कदम्ब का कुंज है उसके द्वार को खोलो, मैं उसके भीतर देखना चाहती हूँ। ललिता, कोई वन देवता अथवा अपने निकुंज ग्रह का द्वार शर छलाका कुश के तिले से निर्मित कपाट द्वारा बंद कर किसी अन्य स्थान पर चला गया है। अतः इस कदम्ब कुंज के द्वार को खोलना युक्ति संगत नहीं है। कौन सी ऐसी सासवती नारी है जो दूसरे के घर का द्वार खोलकर संपूर्ण दोष ग्रहण करने का प्रयास करेगी। कुटिला ललिते, तुमने सत्य ही कहा है। तुम भोली भाली कुल कन्या हो। इस जन्म में ही तुमने कभी दूसरे के घर में प्रवेश नहीं किया, किंतु अपने घर में परपुरुष को प्रवेश कराना अच्छी तरह से जानती हो। और कुल नारियों के घर में परपुरुष का प्रवेश कराना जिस शास्त्र में लिखा है उसी शास्त्र को पढ़ाने के लिए तुम पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हो। कुटिला क्रोध से लाल नेत्र करके ऐसी बातों को कहती हुई अति शीघ्र गति से कुंज कुटीर के समीप आई तथा वेग पूर्वक पदाघात करके शरशलाकों से बनी हुई पुष्प कपाटिका को तोड़कर भीतर प्रवेश कर गई। वहाँ साक्षात रूप से कुसुम शैया पर श्री हरि की माला तथा श्री राधा का टूटा हुआ मुक्ताहार देखकर उन दोनों वस्तुओं को ले शीघ्र ही बाहर आई। तब कुटिला ने ललिता को उन दोनों वस्तुओं को दिखाकर कहा, ललिते, तुम लोग जिस प्रकार से माघ स्नान व्रत का आचरण कर रही हो उसी प्रकार से पुण्य भी उपार्जित कर रही हो, जिससे तुम लोगों ने अपने दोनों कुलों अर्थात पितृकुल और श्वशुर कुल को पवित्र कर दिया है। आहा, इस यमुना के तट पर तुम लोग ही यथाविधि सूर्य देव की पूजा कर रही हो। अब यह तो बतलाओ कि तुम लोग क्या घर लौटना चाहती हो अथवा स्थान पर रहकर दिन रात धर्मोपार्जन करना चाहती हो। मेरे कान यह सुनने के लिए बड़े ही उत्कंठित हो रहे हैं। कुटिला की भयंगोक्ति को सुनकर विमल चंद्र के समान मुख वाली श्री राधा ने कहा, कुटिले, तुम क्यों व्यर्थ ही क्रोध कर रही हो? यह हार मेरा नहीं है, ये तुम्हारे भैया की शपथ लेकर कहती है हूँ। तुम प्रसन्न हो जाओ। तदंतर श्री राधा अपने सिर हिलाकर हुंकार करती हुई विकट भ्रू भंगी पूर्वक तर्जन क्रोध करने लगे। उस समय कुटिला ने कहा, यदि तुम लोगों की घर जाने की इच्छा नहीं है तो अब फिर मत जाओ। तुम लोग किसी वन में ही राज्य विस्तार करती हो रहो, किंतु मैं घर जा रही हूँ। मैं अपनी माँ और भगवती पौर्णमासी
को यह हार तथा माला दिखाकर तुम्हारे लिए समुचित दंड की व्यवस्था करती हूँ। श्री राधा कुटिला, तुम स्वच्छंदता पूर्वक जाओ, किंतु तुम कड़वे वचन क्यों सुना रही हो? घर घर में जाकर सभी को यह हार दिखाना। यह हार जब मेरा है ही नहीं, तो मुझे लेश मात्र भी डर नहीं है। देखो, कभी भी हमारे विरुद्ध मिथ्या आरोप मत लगाना। तदंतर कुटिला क्रोधित होकर मानो घोष्ठी की और जा रही हो। यह भाव दिखलाकर तीव्र गति से अभिमन्यु भेषधारी श्री हरि के निकट गई तथा धीरे धीरे अति गोपन भाव से कहने लगी, अरे भैया, अघारी श्री कृष्ण की इस माला को देखो और बहू का टूटा हुआ मुक्ताहार भी देखो, जिन्हें मैंने सौरत शैया से प्राप्त किया है। राधिका आदि को तो मैंने निर्जन स्थान में देखा था, किंतु वह रमणी चोर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। भगवान खुद ही बने हुए हैं अभिमन्यु। तब अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे बहन, अच्छा ही हुआ, मैं शीघ्र ही मथुरा जा रहा हूँ। यह टूटा हार तथा माला दोनों ही मुझे दो, मैं इन्हें दिखलाकर राजा से निवेदन करूँगा, जिससे राजा मेरी बातों पर विश्वास करेगा। किंतु अपने घर का यह महाकलंक प्रकाशित करना उचित नहीं होगा। अतः यदु सभा में एक चतुराई प्रकाशित करूँगा। वह चतुराई यह है कि मैं स्वयं राजा के निकट ना जाकर अपनी प्रिय सखा गोवर्धन मल्ल के निकट निवेदन करूँगा, हे प्रिय बंधो, नंद नंदन ने तुम्हारी गृहिणी पत्नी चंद्रबली को निकुंज में बुलाकर उसे दूषित किया है। उनका टूटा हुआ हार तथा माला मुझे प्राप्त हुए हैं। या देखो देखो सखे, आज जिस प्रकार श्री कृष्ण ने तुम्हारी गृहिणी के प्रति लंपटता की है, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह में उसकी लंपटता अधिक परिमाण में बढ़ती जा रही है। ऐसा देखकर ही मैंने तुम्हें बतलाया है। तुम राजा कंस के निकट निवेदन करके 100 पैदल सेना तथा 10 घुड़सवार सेना भेजकर नंदग्राम से पुत्र के नंद को भी बांधकर मथुरा लाकर उन्हें दंड दिलवाओ। गोवर्धन मल्ल से ऐसा कहकर मैं पूर्वाहा में ही लौट आऊँगा, क्योंकि मध्याह्न काल में राजकीय सेना ब्रिज में पहुंच जाएगी। तुम घर जाकर माता के पास ही रहना। अभिमन्यु भेषधारी श्री कृष्ण इस बात को कुटिला से कहकर दक्षिण की ओर उन्मुख होकर मथुरा की ओर अग्रसर हुए। तदंतर कुटिला तथा गोपियां भी अपने अपने घर लौट गईं। अभिमन्यु भेष में श्री कृष्ण किसी स्थान पर 3 घड़ी समय व्यतीत करके स्वयं उसी भेष में जटला के घर में आकर उच्च स्वर से बोले, हे माता, तुम कहाँ हो? हे कुटिले, कहाँ हो? तुम लोग यहाँ आकर एक बात सुनो। उन दोनों के निकट आने पर अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, मैंने राजा कंस को सब कुछ बतला दिया है। उन्होंने
10 जनों की घुड़सवार सेना को भेज दिया है, वे शीघ्र ही आ रहे हैं। किंतु मैं लंपट मेरा भेष धारण करके मेरे ही घर आ रहा है, इसलिए मैं छिपकर घर पर ही रहूंगा। हे बहन, तुम बाहर के द्वार को बंद करके शीघ्र ही माता के साथ अट्टालिका के ऊपर चढ़कर उस तरुणी लंपट का रास्ता देखती रहो। उसके आते ही अति कटु वचनों से उसका तिरस्कार करना। मैं तब तक तुम्हारी बहू को रोककर नीचे के कक्ष में प्रतीक्षा करूंगा। तदंतर श्री कृष्ण राधिका के निकट तल भवन में चले गए। थोड़ी देर में अभिमन्यु के अपने घर के समीप आग कुटिला उसे देखकर कटु भाषा में कहने लगी, अरे ब्रजकुल की रमणियों के धर्म ध्वंसी, क्या तुम मेरे भाई के घर में भी प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है? अरे चंचल, देख इस ओर आया तो इस पत्थर के ढेले से तेरा सर फोड़कर तुझे इसका समुचित फल प्रदान करूंगी। तेरे दुराचार की बात सुनकर राजा कंस ने क्रोधित होकर तेरे पिता के साथ तुझे सुखी करने के लिए राज सेना को भेज दिया है। वह शीघ्र ही आती होगी। जब मैं तुझे राजधानी मथुरा में ले जाकर जीवन भर के लिए कारागार में बंद करके रखेंगे, तभी तेरी यह चंचलता शांत होगी। इस प्रकार अपनी बहन की अटपटी बातों को सुनकर अभिमन्यु अत्यंत घबराकर सोचने लगा, हाय हाय, मेरी बहन को भयंकर प्रेत ने किस प्रकार पकड़ लिया है, भयंकर प्रेत ने। अतः अब शीघ्र ही मांत्रिक मंत्र तंत्र ज्ञाता अथवा ओझा को बुलाना ही युक्त है, ऐसा निश्चित करके तथा नाना प्रकार की चिंताओं से व्याकुल होकर अभिमन्यु गाम की अंतिम सीमा पर चला गया। इस वे चित्र विचित्र रूप रतनधारी श्री हरि जटला के घर में ही उसी की वधू से के साथ अनेक प्रकार के विलास में प्रवृत्त हो गए, जिन्हें पर वधू रमन के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं है। उन श्री कृष्ण का कौन सा ऐसा प्रयास है जो सफल ना हो, अर्थात उनकी सभी चेष्टाएं ही फल प्रदायनी होती हैं। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। देखो, कल भी हमने आपको बताया था, भौतिक जगत में ये बड़ी निंदनीय बात है। पुरुष अगर पर स्त्री पर अपनी नज़र रखता है तो ये नरक का द्वार है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है, उनके भक्त पूर्ण हैं, वहाँ कृष्ण जब ऐसी बातें करते हैं तो ये परिज्ञा भाव सबसे उत्तम भाव है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य के अंतर्गत ये प्रज्ञा स्वकीय भाव आते हैं। अब देखो, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा आदि भगवान की जो पटरानियाँ थी, वो एक से एक सुंदर हैं, लेकिन जो प्रज्ञा भाव की ये गोपियाँ हैं, इनकी कोई तुलना नहीं, इनके भाव की कोई तुलना नहीं। और याद रखो, भाव विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं, और उस भाव को जागृत करना है और जीवन को सफल करना है। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की,
बोलो सर्वेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की। आओ 2 मिनट भगवान का नाम ले लें हम, फिर आगे बढ़ें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। एक बात मैंने पहले भी कही थी, फिर कह देता हूँ। ये जो कृष्ण भगवान का दूसरी स्त्रियों के साथ जो संबंध है, इसकी चर्चा करने से पता क्या होता है, हमारे मनों में जो विषय विकार हैं, चाहे पुरुष के अंदर हैं चाहे स्त्री के अंदर हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और ये विषय विकार ही हमारे और भगवान के बीच में दीवार हैं। याद रखो, कृष्ण का गोपियों से संबंध, इसका चिंतन हमारे मनों को शुद्ध करेगा। तो यही आवश्यकता है, जीवन काल में हम अपने मनों को शुद्ध करें और जीवन को सफल करें। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। प्रश्न आज कोई नहीं है ना? उत्सव कोटा राजस्थान से। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका सुबह का प्रवचन पूरा ध्यान से कंप्लीट सुनने के बाद मुझे भांग के नशे से ज़्यादा नशा चढ़ जाता है। मैंने इस ज़िंदगी में 4 साल पहले तक कभी कभी शिवरात्रि के दिन भांग का प्रसाद बहुत ज़्यादा खा लेता था। आपके आशीर्वाद से मैंने और कोई नशा ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन महाराज जी आपके प्रवचन के बाद भांग से भी ज़्यादा खतरनाक नशा चढ़ जाता है। इतना ज़बरदस्त नशा होता है, लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। थोड़ी देर उड़ के फिर नीचे आ जाना, ऊपर ही नहीं। पूरे दिन भर प्रसन्नता और एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि लगता है 2-4 को पकड़कर पीट ना दूं। लेकिन आपके आशीर्वाद से आखिरी मोमेंट पे कंट्रोल कर लेता हूँ। महाराज जी आप कंट्रोल करा देते हैं। मैं पूरे दिन आपके नशे में डूबा रहता हूँ। गुरु महाराज जी, गजब का आनंद और रस आता है आपके प्रवचन में। मन करता है दिन भर सुनता रहूं प्रवचन के आगे सब चीज़ फीकी सी लगती है। मेरे साथ कभी कभी 1-2 दीक्षित भक्त भी आपके प्रवचन को सुनते हैं, उनको भी बहुत आनंद आता है। हे गुरुदेव, मेरे जैसे नालायक पतित पर कृपा करें कि मैं एक पल के लिए भी आपको ना भूलूं। गुरु महाराज जी की जय हो।
यहाँ गुरुओं की नगरी में हम उत्सव रह रहे हैं। यहाँ जो गुरु नानक देव थे उन्होंने कहा था, पंग हफीम शराब उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भंग अफीम और शराब का नशा रात को करो, दिन में उतर जाता है, लेकिन जो नाम का नशा है ये दिन रात चढ़ा रहता है। तेरे को भी वैसे नाम का नशा चढ़ रहा है तो अच्छी बात है, इसी में कल्याण है। निशांत शर्मा जी अमृतसर से, गुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा गुरु की कितनी आवश्यकता होती है? आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा गुरु की क्या आवश्यकता होती है? शिक्षा गुरु से भी हमको शिक्षा मिलती है, भगवान की ओर हम आगे बढ़ते हैं, उसका भी पूरा सम्मान है, जैसे दीक्षा गुरु का है। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक ही होता है। यहाँ किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? किसी माता को? हाँ, चरणों में प्रणाम है। तो महाराज जी ऐसा है जैसे महामंत्र आप मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, महामंत्र करते हैं ना, जैसे जैसे ये महामंत्र चलता है तो उसमें जो नंद आता है, नाचते हैं ना जब, तो मेरा दिल करता है कि मैं घुंघरू पहन के नाचूं। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई नहीं पहन सकते हो घुंघरू तुम, कोई बात नहीं। नहीं, क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? ये तेरे को ही पूछना पड़ेगा। ऐसा क्यों तेरे में आया? तेरे में आ रहा है ना ये भाव रहता है ना। हाँ, इसका कोई कारण होगा। घुंघरू पहन लेना तुम, कोई बात नहीं। हैं? ये अच्छा, तुम्हारा नाम भी यही है ना क्या? घुंघरू नाम पहले था ना? हाँ, कोई नहीं, मतलब तो पहन कर नाचा करो, फिर तेरा नाम फेमस हो जाएगा। हरे कृष्ण। चलो, स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।